बहुत से ऐसा जगह है जो आवागमन का जो है टूट गया है। उस संपर्क को जो है से कि नए बजट में जो है बनाने की अति किया जाए। हम लोगों के साथ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर उर्वरक न लूँ तो पैदावार न हो जाए, अगर पैदावार न होगी तो मैं भूखे मरूंगा और हम पर जो आश्रित है, एक मेरे बच्चे ही मैं आश्रित नहीं है। मैं सरकार से ये याचना करना चाहता हूँ कि हम पर केवल हमारे बच्चे और हमारी जीवन की ही नहीं है, हम पर हमारे 88 वर्ष और 89 वर्ष के बूढ़े माता पिता का भी दायित्व है। बेरोजगार के लिए कुछ होना चाहिए। 2-3 साल से कोई बहाली नहीं निकल रहा है जब से कोरोना आ गया है। तो बेरोजगार आदमी पर कुछ सरकार ध्यान दे, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो। रामायण में लिखा हुआ है चौपाई का कि राजा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्यकाल में उसकी प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का भागी होता है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे और आम जनों की भलाई का काम करे। हमारी क्या है, इसमें सब कुछ है। वो सरसों तेल आ गया, आपको गैस आ गया, राशन आ गया, जो आटा है, चावल है, दुनिया सब कुछ उसमें ही आ गया ना। अभी एक पानी जो आते थे 100 रुपये में अभी 170 दे रहे हैं, तो अभी बढ़ तो गए हैं। गैस में जो 700 के सिलेंडर तो अभी 1100 में मिल रहे हैं। तो इसमें तो है, सरसों तेल थे 50 रुपये, अभी 110 के लीटर आ रहे हैं। हम लोग अभी तकलीफ होते हैं, और मेरी हो तो बाकी पब्लिक भी तो है ना, परेशान तो है ही। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कल यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। इसको लेकर के आइए हम आम जनता से जानते हैं कि वो इस बार के आम बजट से क्या उम्मीद करते हैं और किस तरह का बजट होना चाहिए। क्या लगता है इस बार का जो आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का होना चाहिए? इसमें जो है सबसे प्रथम की बरसात में जो है काफ़ी क्षति हुई है बिहार में। बहुत किसानों को जो है घर माने गिरने के कारण तबाही मची है, और जो है फसल नष्ट हुआ है। उस फसल को क्षतिपूर्ति सरकार करे, नए बजट में जो है से कि इसको ले लिया जाए। और बहुत से ऐसा जगह है जो आवागमन का जो है टूट गया है। उस संपर्क को जो है से कि नए बजट में जो है बनाने की अति किया जाए, करवाई इस पर। और क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि यदि किसानों को जो है क्षतिपूर्ति यदि ठीक ढंग से हो पाएगा, मिल जाएगा, तो किसान खुशहाल रहेंगे। और किसान को जो है से कि KCC के अंतर्गत ऋण उसको मुहैया कराया जाए, जो किसान सही ढंग से अपना खेती में पैसा लगा करके सही उपजाऊ कर सके। और अभी जो है नल जल की प्रक्रिया जो चल रही है जहीं तहीं बंद है, उसको जो चालू कराएं सरकार। और जो है किसान को जो है अभी तत्काल आने वाला दिन में जो है मूंग की फसल है, बीज का जो उपलब्ध करावे निःशुल्क। और जितने भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको जो है सरकार उसको बजट में ला करके उसको हर एक किसान को जो है खुश करें। बिल्कुल। इस बार के आम बजट में क्या आप उम्मीद करते हैं, किस तरह का होना चाहिए? इस बार की आम बजट में जैसा कि हमारी मानना है कि सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, इसके प्रति मैं बिल्कुल इनका मैं समर्थन कर रहा हूं। लेकिन चूँकि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की मार जो आम जनों पर पड़ चुकी है, इसके वजह से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ चुकी है। हम लोग साधारण नागरिक हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, घर के लिए घरेलू सामान खरीदारी करनी पड़ती है। प्रचंड गर्मी थी, शीतलहर की मार पड़ी है, उसके लिए भी तो वस्त्र खरीदने पड़ते हैं। कृषक होने के नाते उर्वरक खरीदने पड़ते हैं। अब देखने को ये मिल रहा है कि जब खेती करने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो उर्वरकों की कमी है। अब ऐसा हो चुका है, हम लोगों के साथ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर उर्वरक न लूँ तो पैदावार न हो जाए, अगर पैदावार न होगी तो मैं भूखे मरूंगा और हम पर जो आश्रित है, एक मेरे बच्चे ही मैं आश्रित नहीं है। मैं सरकार से ये याचना करना चाहता हूं कि हम पर केवल हमारे बच्चे और हमारी जीवन की ही नहीं है, हम पर हमारे 88 वर्ष और 89 वर्ष के बूढ़े माता पिता का भी दायित्व है, उसका भी निर्वाह करना पड़ता है। वे लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। ऐसी हुई कि जो एक दिन एक दवा की लिमसी की ले लीजिए, हम लोग अगर 1 रुपये में खरीदने जाते हैं तो उसको हम लोग 10 रुपये में खरीदे हैं। जिनको भी जिसकी दाम 80 रुपये हुआ करती थी, हम लोग 200 रुपये में खरीदे हैं। तो पहले ही हम लोग टूट चुके हैं। वित्तीय प्रभाव हम लोगों पर इतनी कुप्रभावित हुई है कि हम लोग उससे टूट चुके हैं। अब हमारे पास जो भी जमा खुची पेट काट कर जो आदमी रुपए बचाए थे, अब तो हो रहा नहीं। अब इस बार
का जो बजट बने इन सब परेशानियों सरकार का ध्यान हम इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार इस तरफ अपना ध्यान दे कि किसान हो या घरेलू जो भी आदमी हो, आम नागरिक हो या किसी कर्मचारी वर्ग हो, सारे लोग परेशान हैं और उसको ध्यान रखते हुए घर के सिलेंडर का कुछ कीमत कम किया जाए, किसान के लिए उर्वरक की कीमत में कुछ कमी उसमें न्यूनता लाई जाए और अन्य भी जो संसाधन है उसकी आपूर्ति समय पर की जाए और न्यूनतम दर पर की जाए। यह सरकार लोक कल्याणकारी है। मैं इसे यही चाहता हूँ कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उसकी पूर्ति करे। आप जो खाना खा रहे हैं, हाँ, ये खाना महंगा है। ये तो मैं कहना आपसे भूल गया कि जो लिट्टी पहले मैं 2 और 3 रुपए में खा लिया करता था, आज उसके लिए 10 रुपये मुझे देना पड़ता है। मैं घर से चना भी नहीं ला सकता हूँ कि चूँकि जो चना हम लोग पहले 40 रुपये किलो खरीद लिया करते थे और उसको घर से लेकर आ जाते थे कि चलो भाई पैसा तो है नहीं, चना खा के रह जाऊँगा। अब उसके लिए 72 रुपीज़ पर केजी मुझे पे करना पड़ता है, तो न चना खरीद सकता हूँ न लिट्टी के लिए मेरे पास रुपए है, तब तो भूखे ही मरना पड़ेगा ना। आम बजट में क्या कुछ आप इस बार का उम्मीद करते हैं? आप बता सकते हैं जो आप खाना खा रहे हैं उस पर भी कुछ फर्क पड़ा है क्या? कुछ नहीं और लोग बेरोजगार के लिए कुछ होना चाहिए। 2-3 साल से कोई बहाली नहीं निकल रहा है जब से कोरोना आ गया है, तो बेरोजगार आदमी पर कुछ सरकार ध्यान दे, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो। और आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी कुछ दाम बढ़ा है, कुछ फर्क पड़ा है क्या? दाम बढ़ा पता कीजिए ना, तो चल जाएगा सब। पहले कैसे था आपका? 5 रुपये का 10 रुपये में, 10 रुपये वाला 20 रुपये में बहुत दाम बढ़ गया है। ऐसे बढ़ते जा रहा है। 200 रुपये कड़ू तेल हो गया, कड़ू तेल का कीमत 200 रुपये हो गया। 200 से भी पार हो गया है। हम तो कर लिए हैं 200 में ही। अच्छा, जी। और भी आइए हम कुछ लोग से जानते हैं कि इस बार का जो आम बजट पेश होने वाला है उसको लेकर ये लोग क्या उम्मीद करते हैं और क्या सोचते हैं। कुछ और लोग से भी यही रहेगा कि शायद जो आम लोग को है उसमें थोड़ा रिबेट हो, लोगों को महंगाई से थोड़ा सा कमी हो। और क्या मैं बोलूँ, महंगाई में किस तरह का कमी हो, पर क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं? टैक्सेस किसी चीज़ में कम करेंगे तो महंगाई तो घटेगा। जैसे जो 18% के स्लैब में 12% के स्लैब में आएंगे, वो सब मोबाइल में सुनता हूँ 18% का टैक्स स्लैब है, 12% मोबाइल तो आजकल सब यूज करता है, तो वो कुछ महंगाई आएगा कंट्रोल में। बस दैट्स ऑल। सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि रामायण में लिखा हुआ है चौपाई का कि राजा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपौष नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्यकाल में उसकी प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का भागी होता है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे और आम जनों की भलाई का काम करे। हमारी क्या है ना, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, जलता हुआ चराग हूँ अपने मजार का, है ना। चाहे जियादा तू हूँ चाहे मुआद, आ तोहरे भरोसे बानी क्रिया खियाल। तुम हम कहाँ जाए, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। यहाँ से ऊपर से नीचे तक उन्हीं का राज है, उन्हीं का साथ और उन्हीं का समाज है। जिधर जाऊँ मारा जाऊँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। पैसे का वोट, पैसे का कोट, पैसे का नोट, पैसे का ही सब कुछ है। जिधर जाऊँ लूटा जाऊँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना बजट बनावे और लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहे। अन्यथा हम क्या, विधाता किसी को माफ़ करने वाली नहीं है, न माफ़ की। बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा बजट होना चाहिए, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो महिला ही है, तो महिला के नाते आप क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए, जो महिलाएं हो या जेंट्स हो, हम भेव नहीं लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अक्सर महिलाएं पर सवाल उठते हैं कि ये होते वो होते हैं। आगे से सब उम्मीद लिए रहते हैं कि बजट पास होंगे, बजट पास होंगे। बजट पास होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बजट गया किधर। या तो फिर वो सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, या उस जगह मैं क्यों ना हो, मैं भी उसमें मिले रहते कि चलो हम भी NGO से है, बजट आएंगे काम कराएंगे, बजट आएंगे काम कराएंगे। बजट मिलते ही नहीं है। एप्लीकेशन डालिए, इस अफसर के पास है, उस अफसर के पास है, लास्ट में कुछ भी नहीं होते हैं। क्या कीजिए। जिस तरह से किचन के सामानों का दाम बढ़ गया है, तो क्या चाहती हैं, किस तरह का जो है महिलाओं के प्रति जो दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। जेंट्स देते हैं 10,000, उसमें पूरा महीना लेके चलना पड़ते हैं। बच्चे हैं, अपनी खाना है, दाना है, सब कुछ लेडीज़ के ऊपर आ रहा है ना सवाल, तो इसके लेकर बहुत काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसमें सब कुछ है, वो सरसों तेल आ गया, आपको गैस आ गया, राशन आ गया, जो आटा है, चावल है, दुनिया सब कुछ उसमें ही आ गया ना।
अभी एक पानी जो आते थे 100 रुपये में अभी 170 दे रहे हैं, तो अभी बढ़ तो गए हैं गैस में। जो 700 के सिलेंडर तो अभी 1100 में मिल रहे हैं। तो इसमें तो है सरसों तेल थे 50 रुपये, अभी 110 के लीटर आ रहे हैं। हम लोग को भी तकलीफ होते हैं, और मेरी हो तो बाकी पब्लिक भी तो है ना, परेशान तो है ही है। 200 रुपये से पे बार करवा तो हो गया है। तो फिर अभी क्या बोलिए, आप तो न्यूज लेते हमसे ज़्यादा अनुभव है, अभी क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं खरीदती हैं। कुछ भी हमको नहीं समझ में है कि हाँ ये न्यूज वाले हो या चाहे मीडिया हो, कल भी हमने यही इंटरव्यू दिए थे कि अभी ऐसा कोई सरकार नहीं को सुन सकते हैं सस्ताई गिराने में। सब उम्मीद वही थे, काला धन आएगा, ये होगा वो होगा, सरसों तेल आ जाएगा 50 रुपये। क्या आया है क्या 50 रुपये? 200 के लीटर आ गया है। अभी आप ही बताइए। तो ये क्या सब उम्मीद कुछ करती है, नहीं। कैसा बजट होना चाहिए? देखिए अभी तो उम्मीद के नाम पर तो हम लोग छोड़िए दिए हैं, उम्मीद के नाम पर तो छोड़ दिए, क्योंकि महंगाई होते जा रहा है। बजट पास होते हो, बजट जाते किधर कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोग अभी कोई उम्मीदें नहीं लेकर चलते, जो जैसे चल रहे चलने दीजिए, ऐसा हो गया है। ठीक है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पटना वासी से हम बात करने की कोशिश किए कि आम बजट को लेकर के वो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से। साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रखी है, बेरोजगारी बढ़ रखी है, किसानों का जो है वो समस्या बढ़ गया है, तो इन सब बातों को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार जो है वो बजट पेश करे।